आप डिफेंस मिनिस्टर लंबे समय से रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आपके आने के बाद जो चेंजेस आए हैं, जो रिफॉर्म्स आए हैं, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। आजकल के दौर में एयर सुपीरियॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो भी अभी हाल और एयर सुपीरियॉरिटी अपनी दिखा भी दी हम लोगों ने। जी 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 बिल्कुल, उसी से सवाल, वहीं से मैं 2-3 सवाल उस पर पूछना चाह रहा था। हाल में MiG-21 को भी हमने फाइनली जो है रिटायर किया है, उसका रिप्लेसमेंट तेजस, उस पर हमारा भरोसा है। तो ये कहाँ पे है? क्या जी से जो बातचीत चल रही है उनसे बातचीत ठीक चल रही है या कोई वहाँ डिले हो रहा है? कोई अल्टरनेटिव्स के बारे में हम सोच रहे हैं क्या? देखिए, जी का, सेफ्रॉन का, अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जी। कुछ स्टेप्स हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जी। इस समय उसका मैं खुलासा यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला CCS में जाकर ही ये तय होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी है इस मामले में कहाँ जा रहा है, लेकिन यह मानकर चलिए कि विद इन ए ईयर वही स्थिति बनने जा रही है कि हम इन सब सारे फाइटर प्लेन्स के इंजन भी भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये भी करेंगे और बाहर से भी लेंगे? इसमें हाल फिलहाल तो हमको इंजन बाहर से लेने की आवश्यकता है जी। उसमें कोई अमेरिकी दबाव कि अमेरिका से ही लेना है? कोई दबाव नहीं। और वो भी जो बाहर से लेंगे उसमें हम अपनी शर्तों से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं जी। हाँ, हो सकता है ये भी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बहुत प्रबल संभावना है कि हम कहें कि ठीक है, हम आपसे इंजन लेंगे, लेकिन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग आइए भारत में कीजिए। ये किससे और हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए। ये किसी से बात हो रही है, किसी कंपनी से? अब इसका मैं खुलासा करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसलेस नहीं है। जी जी बिल्कुल, आधारहीन नहीं है, इतना आप तो स्वीकार कीजिए। नहीं बिल्कुल। हाँ, मैं किन कंपनी से हम बात कर रहे हैं उस संबंध में अभी मैं कुछ कह फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने की बात चल रही है। कब तक आएगा पहला इंजन, कब मिलेगा हमको? ये इस पर थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं? ये तो आपने पहले भी बोला है। हम लोगों की कोशिश यही है कि इंजन जल्दी से जल्दी भारत में बनना प्रारंभ हो जाए। अच्छा, तो फोकस बहुत जल्दी से जल्दी। अब इस संबंध में एक फैसला CCS के द्वारा होना है। मैं समझता हूँ कि वह भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन बाहर की कंपनियों से हो सकता है, पर बनना भारत में। ये इस बात पर काम चल रहा है। जिसके साथ भी हम अपने ये एग्रीमेंट करें, जिसके साथ भी हम समझौते करें, वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो। तो जो 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, AMCA, उसका डिज़ाइन तैयार हो चुका है? वो बात कहाँ तक आगे बढ़ी है? प्रोग्रेस अच्छी है, संतोषजनक है। तो इस पे कुछ टाइमलाइंस वगैरह आप दे सकते हैं? कुछ जल्दी होना चाहिए। जल्दी। एक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसमें 10 साल तक लग सकता है पूरी प्रतिक्रिया को होने में। तो कुछ ये ठीक है? थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब वो 10 साल लगेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। 10 साल से पहले होने की? उसके पहले भी हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा रफाल को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रफाल ने करिश्मा किया है और बहुत ही शानदार जो है ये फाइटर प्लेन है। तो ये 114 जो रफाल वो है, ये कब तक पूरा हो जाएगा? अब प्रतीक्षा करिए, समय की बात होती है, बातचीत तो होती रहती है, तो उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन प्रोग्रेस सब मिला जुलाकर ठीक है। राजनाथ जी, ये देखा गया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने देखा है। तो अमेरिका से MQ-9 ड्रोन मिलने में देरी हो रही है क्या? मेरा ये सवाल है। और स्वदेशी ड्रोन्स, ये कैसे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसे इसमें आपका क्या विजन? वैसे स्वदेशी ड्रोन पर हम लोगों का काम शुरू हो गया है जी। स्वदेशी ड्रोन्स हमारे भारत में बनेंगे। और तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता सकते हैं? और MQ-9 ड्रोन्स जो हैं वो, उस पर कुछ देरी हो रही है या समय पे है? जो समय तय था उस समय के अनुसार ही डिलीवरी होनी चाहिए जी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या हम लोग S-400 मिसाइल सिस्टम्स रशिया से और ख़रीद रहे हैं? क्या रशिया Su-57 फाइटर जेट जो है उसको इंडिया में बनाने की कोई बात है? इस पर कुछ बात आगे बताएं। S-400 का जहाँ तक प्रश्न है, S-400 की हमको आवश्यकता है, तो हम और लेना चाह रहे हैं रशिया से। बिल्कुल, मिलेगा तो लेंगे। और Su-57 फाइटर जेट इंडिया में बनने की कुछ बातचीत चल रही है?
इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहूँगा। ब्रह्मोस मिसाइल्स पे अगर बात करें, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये काफ़ी इफेक्टिव रही। बहुत इफेक्टिव था। कुछ देशों से हमारे पास जो है इंटरेस्ट भी आ रहा है इनमें, तो क्या ये हमारे इसको अगर बाहर देशों से इंटरेस्ट आ रहा है तो इससे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? और बहुत कितना? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कुछ आंकड़े देकर इसको समझाएं। हाँ बिल्कुल, हमारा एक्सपोर्ट का ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इस समय तक अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक टारगेट है जी कि 29-30 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट मिनिमम 50,000 करोड़ तक का पहुंच जाए। सिर्फ और इससे हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जी। 50,000 करोड़ के अपने एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। सिर्फ ब्रह्मोस को लेकर कि नहीं पूरे 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 टोटल डिफेंस? हाँ। जी क्या आपने देखा होगा कि इंडिजनाइजेशन का सिलसिला भी हम लोगों ने तेजी के साथ प्रारंभ किया है। जी बहुत सारे आइटम्स के बारे में हम लोगों ने फैसला किया है कि चाहे जो भी हो जी हम भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर ही बनाएंगे, भारतवासियों के द्वारा ही वो बने, यह हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। यह हम लोगों का फैसला है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई है हम लोगों ने, जी तय कर लिया है कि हमारे यहाँ 550 आइटम हैं। जी किसी भी सूरत में हम दुनिया के देशों से इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, भारत में ही इसको बनाएंगे। ऐसे ही कुछ लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स होती हैं, तो लगभग 5,000 ऐसी यूनिट्स को हम लोगों ने तय किया है। अब वह भी सारे आइटम्स हम विदेशों से नहीं लेंगे, लेकिन भारत में ही बनेंगे। और अब तक आपको जानकर खुशी होगी, लगभग 2-2.5 हज़ार ऐसे आइटम्स हम लोगों ने भारत में बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही शानदार प्रोग्रेस है इंडिजनाइजेशन के मामले में, स्वदेशीकरण के मामले में। आत्मनिर्भरता में डिफेंस सबसे आगे चल रहा है, ये बोला जा सकता अब मैं सबसे आगे अपने को कैसे कहूँ, लेकिन यह है कि इंडिजनाइजेशन में जो प्रोग्रेस है, है। जी स्वदेशीकरण में जो प्रोग्रेस है भारत में रक्षा क्षेत्र में, वो बहुत ही संतोषजनक है। अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट कब होगा? ये हमारी जो है लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रतीक्षा करिए। काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी स्पेकुलेशन भी है। मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट पूछूं तो कुछ सवाल का जवाब कैसे बतला दूं, लेकिन प्रतीक्षा करिए, पर होगा। सब जो होगा समय के साथ सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, आपको खुशी होगी। अच्छा चलिए, आपने ना कहते हुए भी थोड़ा कुछ कहा। क्या न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट डिलेड है? डिलेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कुछ समय थोड़ा अधिक लगा है, ये बात तो सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा डिले उसमें नहीं है। 1 लाख करोड़ की लागत इसमें लगी है, तो पर आप सेटिस्फाइड हैं कि ये आप चल रही है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस ठीक है? हाँ, पहले से प्रोग्रेस और इम्प्रूव की है।